देखिए आपका अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्षेत्र का मतलब होता है आपका एरिया। एरिया क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है कि जिसकी जहाँ तक पहुँच है वही उसका एरिया होगा। ठीक है, तो सेम चीज़ ये आपका चार्ज पे भी यही होता है। मान के चलिए आपके पास दो चार्ज हैं, ठीक है, दो आवेश हैं आपके पास, एक Q1 है और दूसरा आपका Q2 है। एक पे प्लस चार्ज होगा और दूसरा माइनस चार्ज होता है। अब विपरीत नेचर के जो आवेश होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन आकर्षित कौन करेगा? जिसके पास ज़्यादा चार्ज होगा। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे प्लस वाला चार्ज बहुत ज़्यादा है, ये Q2 को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन आकर्षित तभी करेगा जब ये Q2 इसके एरिया के अंतर्गत आता हो। मान के चलिए इसका एरिया बस यहीं तक है, ठीक है, इसका एरिया फैला हुआ है बस यहीं तक, तो ये कभी भी इस Q2 को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करवा सकता। ठीक है, अगर यही Q2 इसके एरिया के अंदर होता, यहाँ पे होता, तो ये बड़े आराम से अपनी तरफ इसको आकर्षित करवा लेता। ठीक है, तो यहीं से इसका डेफिनेशन समझ में आता है कि जहाँ तक आवेश के विद्युत बल का अनुभव किया जा सके वह उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए। देखिए क्या होगा कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे किसी अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता हो, प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो सेम चीज़ मैंने भी यही बताया था, आप लोग यहाँ से इसको समझ सकते हैं। अच्छा, तो अब इसको बात करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो इसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ई से। ठीक है, कैपिटल ई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपका। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? F/Q। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है, यानी कि गणितीय रूप इसका यही होगा। ये क्या होता है? विद्युत क्षेत्र जो होता है आपका, वैद्युत बल और आवेश, ये आपका क्या है? वैद्युत बल है, और ये क्या है? आवेश। इनका अनुपात होता है आपका विद्युत क्षेत्र। और यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? F, यानी बल का मात्रक क्या होता है आपका? न्यूटन। और आवेश का मात्रक आपका क्या होता है? कूलाम। तो न्यूटन बटा कूलाम, ये भी आपका मात्रक हो जाएगा इसका। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं कि परीक्षण आवेश क्या होता है, यानी कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो इसे हम लोग Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। Q0 ये आपका परीक्षण आवेश होता है, यानी कि नाम से ये क्लियर है कि ये परीक्षण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये एक परीक्षण करने के लिए यानी टेस्ट करने के लिए इसे हम लोग उपयोग करते हैं। ये क्या है? एक काल्पनिक है, काल्पनिक है। ठीक है, ये वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक चार्ज है, ये वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। इसे हम लोग मान के चलते हैं कि ये काल्पनिक चार्ज है। ये बहुत छोटा होता है, ये पॉइंट का आकार का होता है, इसलिए इसे हम लोग बिंदुवत परीक्षण आवेश भी कहते हैं। इसका तो ना ही अपना कोई विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, और ना ही ये कभी किसी वस्तु पर विद्युत बल लगाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये पॉइंट मैंने बना के लिख रहा हूँ। एक तो ये क्या होता है? एक काल्पनिक होता है, दूसरा इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, तीसरी बात क्या है? ये विद्युत बल लगाता है, और चौथी बात ये क्या होता है कि ये हमेशा विद्युत बल का अनुभव अपने ऊपर करता है, इसलिए इसे हम लोग यूज करते हैं, और इसे हमेशा क्या करते हैं? प्लस मान के चलते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी डिफिनेशन देख सकते हैं। देखिए इसमें दिया है ना कि परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्पधन बिंदुवत आवेश होता है। यह भी मान लिया जाता है कि परीक्षण आवेश का अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, अर्थात परीक्षण आवेश अपने निकट के स्थित अन्य आवेशों पर कोई विद्युत बल नहीं लगाता, किंतु इन आवेशों पर अपने ऊपर लगाए गए विद्युत बलों का अनुभव कराता है। ठीक है, तो परीक्षण आवेश आपका क्या हो गया? केवल एक कल्पित आवेश है। ठीक है, देखिए अगर इस परीक्षण आवेश पर कोई बल आपका F लग रहा है, तो इसका विद्युत क्षेत्र का तीव्रता जो होगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे E से डिनोट करते हैं,
वो आपका होता है F/Q0, ठीक है। तो ये दोनों सदिश राशि होती हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे वेक्टर भी लगाते हैं, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म आपका हो गया इस विद्युत क्षेत्र और ये आपका परीक्षण आवेश में संबंध, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिए गए हैं कि जो आपका ये प्लस चार्ज होता है ना, आपका यहाँ पे जो एक प्लस चार्ज होता है और एक आपका ये माइनस चार्ज होता है, तो इन दोनों का अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो जो प्लस का होता है ये आपका रेडियली आउटवर्ड की तरफ होता है, इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है यानी ई, ठीक है, वो बाहर की तरफ ही होती है आपकी इस तरीके से, ठीक है। ई आपका ये बाहर की तरफ होगा और माइनस का जो होता है ये आपका रेडियली इनवर्ड होता है, मतलब अंदर की तरफ होता है ये, ठीक है। आगे आगे देखते हैं क्या कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से यानी कि जो का बिंदुवत आवेश होता है उसकी वजह से किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला हमें निकालना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से मान के चलना है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, यहाँ पे मैंने ले लिया, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, इस पर पॉजिटिव आवेश है प्लस क्यू, और आपका एक परीक्षण आवेश है यहाँ पे रखा हुआ है, ये इस पर भी प्लस चार्ज होता है, आपको पता है, मैंने बताया था कि ये हमेशा धनात्मक ही लिया जाता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट है P, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कितनी लगेगी इस आवेश के कारण, ये आपका जो प्लस क्यू है इस पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा। तो सबसे पहले हम मानेंगे क्या, यहाँ से मान लीजिए इसकी जो डिस्टेंस है वो r है, यहाँ से इस पॉइंट P पे, ठीक है, r डिस्टेंस है, और इस पर जो बल लग रहा है भाई ये इस तरफ की तरफ भागेगा, भाई जब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये भी प्लस है तो बाहर की तरफ ही तो भागेगा, इधर की तरफ। तो मान लीजिए इस पर फोर्स F लग रहा है, ठीक है, फोर्स क्या लग रहा है, इस पर F लग रहा है। तो कूलाम के नियम से हमने क्या पढ़ा था, तो यहाँ से देखिए कूलाम के नियम से, तो उन्होंने फॉर्मूला क्या बताया था कि जो आपका F होता है वो बराबर होता है 1/4πε0 Q, ठीक है। फिर एक आवेश आपका ये हो गया, दूसरा आवेश कौन सा है Q0 अपॉन डिस्टेंस हमने कितना लिया r, तो r², ठीक है, ये आपका हो गया। अब हमें ये भी पता है कि इस P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होगी वो क्या होगी, क्या होता है भाई, बल, ठीक है, अपॉन परीक्षण आवेश, इस तरीके का हमने फॉर्मूला आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए F की वैल्यू रखेंगे तो क्या है यहाँ पे 1/4πε0 Q0 अपॉन r², पूरे का बटा कितना है आपका Q0। अच्छा, इस Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कितनी निकल गई, 1/4πε0 Q अपॉन r², ठीक है। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बाकी का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।